भरत जी कहते हैं कि बस एक ही उपाय है अब तो। क्या? कि संपत्ति नहीं देखना है, न लेना है। फिर आज तो भगवत प्रपत्ति की जरूरत है। भगवत प्रपत्ति का मतलब है शरणागति, भगवान की शरणागति। इसका प्रपत्ति मानी शरणागति। शरणागति की जरूरत है और शरणागति के लिए हमें राजपद नहीं चाहिए। भरत जी कहते मुझे राम पद चाहिए, इसलिए आपन दारुण दीनता सवै को सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। अब तो हम भगवान के श्री चरणार विंदों में समर्पित होंगे, उनकी खोज करेंगे। एक ही बस उपाय है और कुछ नहीं, तभी अयोध्या बच सकती है, नहीं तो अयोध्या डूब जाएगी। एक बात आपको और विलक्षण बता दें, इसमें गुरु के पास होता है मंत्र और उस मंत्र को लेता है शिष्य। यही नियम है। मंत्र देता कौन है? गुरु। और लेता कौन है? शिष्य। लेकिन यहाँ रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आप विचार करें, भरत चरित्र में यहाँ स्वयं शिष्य से मंत्र गुरु ले रहा है और मंत्र डूबने से बचाता है। मंत्र का काम क्या है बोलो भाई? डूबने से। शिष्य अगर डूब रहा है, शिष्य समुदाय डूब रहा है, तो मंत्र क्या करता है? डूबने से बचाता है। एक सज्जन बोले महाराज जी हमने गुरु बनाए थे लेकिन वो तो चले गए दुनिया से। हमने तो क्या मतलब? बोले अब हमें डूबने से कौन बचाएगा जब गुरु ही चला गया। और दूसरा बोला हमारा गुरु तो खुद ही डूब गया। बगल वाला बोला बोले तुम्हारे तो चले ही गए दुनिया से, हमारा तो डूब ही गया, अब हमें कौन बचाएगा? जब गुरु ही डूब गया तो शिष्य को कैसे बचाएगा? मैंने एक सुंदर समाधान दिया और वो समाधान शास्त्र सम्मत है, ऐसा नहीं है। देखो भाई, ये गुरु का शरीर, चाहे शिष्य का शरीर हो चाहे गुरु का शरीर हो, नाशवान है। बोलो है कि नहीं? गुरु का शरीर अगर नाशवान नहीं होता तो जाता नहीं दुनिया से। शिष्य का शरीर तो नाशवान होता ही है, वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, ये शरीर मानव शरीर है, इसमें गुण भी है, इसमें दोष भी है। ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि इसमें गुण ही गुण है, दोष नहीं है। हम गुरु हैं तो हमारे अंदर तो गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। ये मिथ्या अभिमान होगा और ये संदेश भी मिथ्या होगा, गलत बात। ये मांस मज्जा से बना हुआ शरीर, इसमें प्यारे गुण भी हैं और इसमें दोष भी हैं। बस इतना अंतर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर गुण दोष बराबर होंगे। भाई तुम भक्त हो, हम महात्मा बन गए तो हमारे अंदर दोष कम होंगे, गुण ज्यादा होंगे, बस इतना ही अंतर हो सकता है। लेकिन दोष तो होगा, दोष तो होगा ही होगा। ये बात बिल्कुल मिथ्या है कि चैलेंज कर दिया जाए, नहीं हमारे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं। केवल एक संसार में परमात्मा है जिसके अंदर गुण ही गुण है, कोई दोष है ही नहीं, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं। आप कहोगे महाराज हम तो गुरु को ही सब कुछ मानते, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो सब कुछ गुरु को ही मानते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। अब आप कह रहे हैं कि परमात्मा में गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं, तो गुरु को ही, ये श्लोक क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल अपनी जगह सही है। याद रखना, ये शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति है कि वो भगवान नहीं, भगवान से भी ज्यादा गुरु को माने। जैसे एक पत्नी पति को परमात्मा से भी ज्यादा मानती है, पति को मानती है कि नहीं?
लेकिन पत्नी की दृष्टि में वो परमात्मा नहीं, परमात्मा से ज्यादा हो सकता कि पूरे छिबरा मऊ की दृष्टि में परमात्मा है वो। क्यों भाई? कि कन्नौज जिला की दृष्टि में वो परमात्मा है। पत्नी की दृष्टि में पति क्या है? परमात्मा ही नहीं, परमात्मा से भी ज्यादा, परमात्मा से भी ज्यादा। अनसुईया जी ने चित्रकूट में यही बात तो कही थी। प्रसंग नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं और यहाँ गुरु और शिष्य में क्या संबंध होना चाहिए, और गुरु और शिष्य की अयोध्या की उस पृष्ठभूमि पर भरत चरित्र के अंतर्गत भरत में और वशिष्ठ में जो वार्ता हो रही है, उस वार्ता में भरत जी महाराज के मंत्र को वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया और स्वीकार करना पड़ा, जबकि गुरु की भूमिका में वशिष्ठ हैं और शिष्य की भूमिका में भरत हैं। लेकिन भरत के शब्द को वशिष्ठ ने मंत्र माना। क्या माना? मंत्र माना। थोड़ी उस पर चर्चा कर रहा हूं, बड़ी ही प्रेरणादायी चर्चा है, क्योंकि प्रसंग हम उस तरह के नहीं कहते हैं कि कहते चले जाओ चौपाई दोहा, अर्थ बताते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो भी एक विधा है, अलग है, ठीक है। लेकिन हमारा तात्पर्य ये है कि भले ही हम 10 कदम चलें, लेकिन सोच समझ के चलें। क्यों भाई? 10 कदम ही चलें, सोच समझ के चलें, सिर उठा के न चलें, सोच समझ के चलें। हम मनुष्य के एक एक कदम पर चलते हैं तो हर बिंदु पर विचार करते हैं, ठीक है ना? और वही विचार सुनने के लिए आप लोग उत्साहित रहते हैं, आते हैं। तो कथाएं तो मैंने कहा पूरी हो नहीं पाएंगी, लेकिन अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हम संतुष्ट कर दें, उतना मेरा प्रयास रहेगा। और हमें तो बहुत लंबी यात्रा, मिर्जापुर जाना है, तुम्हें तो अपने अपने घरों में जाना है। लंबी यात्रा तो हमारी है, तुमको तो 10-20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-50 किलोमीटर की दूरी से आए होगे, नहीं तो छिबरा मऊ नगर से आए, आसपास के गांवों से आए, 10-20-25-50 किलोमीटर। मुझे ज़्यादा चिंता है और ज़्यादा जल्दी है, लेकिन नहीं, कितनी ही दूर जाना हो, लेकिन तुम सब भक्तों को हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि संतुष्ट करेंगे और संतुष्ट करके ही जाएंगे। और यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से गंगेश्वर नाथ भगवान दोबारा फिर मौका कभी देंगे तो संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो है गंगेश्वर नाथ जी के ऊपर। क्यों भाई? वही बुलाने वाले हैं, वही फिर पुनः प्रयास, उनकी कृपा होगी तो सब कुछ संभव है। मैं मिथ्या बात क्यों कहूँ, भगवान पर ही छोड़ता हूँ सब कुछ। तो आइए सुनिए, गुरु करता क्या है? शिष्य की दृष्टि में वो भगवान है, लेकिन वस्तुतः गुरु से पूछो कि तुम भगवान हो, तो गुरु ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। क्यों भाई कहेगा? वो ये कहेगा कि तुम्हारा समर्पण है, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम मुझे भगवान मान रहे हो। लेकिन प्यारे, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान से मिलाने वाला एक दूत हूं, मैं भगवान से मिलाता हूं। क्यों? गुरु यही कहेगा कि नहीं कहेगा? और कहना भी यही चाहिए, और यही कहे गुरु के हम ही सब कुछ हैं, भगवान कुछ है ही नहीं, हम ही हैं। तो ऐसे ही गुरु सेंट्रल जेल में जाते हैं, ऐसे ही गुरुओं की दुर्दशा होती है। समझ गए हो कि नहीं? वही गुरु भटक जाते हैं और उनकी जिंदगी, उनका जीवन, हम किसी का, देखो भैया, हम व्यक्तिगत नाम किसी का लेते नहीं है, क्योंकि भटक तो हम भी सकते हैं, भटक तो ये भी सकता है, महात्मा कोई भी भटक सकता है। ये क्या चैलेंज है? बोलो भाई। लेकिन सही बात यह है कि जब तक हम अपने को भगवान नहीं मानेंगे तब तक हम भटकेंगे नहीं, और भगवान का दूत हम अपने को मानते रहेंगे तो भगवान मेरी रक्षा करता रहेगा। मुझे पूरा यकीन है भगवान मेरी रक्षा करता रहेगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर तो भगवान की जिम्मेदारी है, अनन्य भाव से जब हम उनके प्रति समर्पित रहेंगे तो संभालेगा कौन? बोलो भाई। भगवान करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अगर हम भगवान के सामने बालक बने रहेंगे
एक तो भगवान पिता बन करके, बाप बन करके मुझे संभालते रहेंगे, और जब हम भगवान के सामने बाप बन जाएंगे तो भगवान कहेगा अब तुम स्वतंत्र हो जाओ, ना जाओ, बाहर में जाओ, जहन्नुम में जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम भगवान के सामने बेटे बने रहें, बालक बने रहें, उनको बाप मानते रहें। भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, बोलो हैं कि नहीं? हम भगवान के सामने बाप बनने की कोशिश ना करें। यही मेरी समझाइश है, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, कोई भी हो, सबके लिए, अपने लिए भी मैं कह रहा हूँ, स्वयं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं मिथ्या अभिमान कभी करता नहीं हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, गुरु जो होता है वो शास्त्र परंपरा में परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। अब प्रतिनिधि होता है तो भगवान एक बात कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए अपना प्रतिनिधि भेज दिया है, और वो प्रतिनिधि मेरे तक पहुंचाने का रास्ता खोल देगा, मार्ग प्रशस्त कर देगा। उसके मुख से जो भी शब्द निकले, देखो ये शास्त्र कहता है, परमात्मा की ही वाणी है कि गुरु के मुख से, क्योंकि गुरु मेरा प्रतिनिधि है, तुम्हारा गुरु मेरा प्रतिनिधि है, उसकी वाणी से जो भी शब्द निकले उसे मेरा हस्ताक्षर मान लेना, विश्वास कर लेना, मैं जरूर एक दिन तुम्हें मिल जाऊंगा। इसलिए गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की वाणी, गुरु के शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि गुरु का शरीर, भले ही शरीर चला जाए शिष्य के जीवन से गुरु का, लेकिन शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के शरीर पर विश्वास ना करे, बल्कि गुरु का शरीर परमात्मा से नहीं मिलाता है, गुरु का मंत्र ही शिष्य को परमात्मा से मिलाता है। इसलिए मंत्र पर विश्वास करना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं वर्षों में जरूर जाएगा, लेकिन मंत्र अक्षुण्ण है, अमर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारे साथ है, और जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन परलोक में तुम्हें ले जाएगा, वो भी साथ साथ जाएगा, वो यहाँ रह नहीं जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? और उसका भेजा हुआ मंत्र, जैसे तुम्हारी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी, वैसे ही परमात्मा का मंत्र भी परमात्मा में विलीन हो जाएगा। प्यारे, यही क्रम है, यही क्रम है। इसलिए गुरु के मंत्र पर विश्वास करना चाहिए। मंत्र में कभी कोई दोष होता नहीं है। शरीर में दोष आ सकता है, गुरु के शरीर में दोष आ सकता है, लेकिन गुरु के मंत्र में कोई दोष नहीं आ सकता है। इसलिए विश्वास किस पर करना है? मंत्र पर विश्वास करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बोलो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र पर दृढ़ विश्वास करो, निश्चित रूप से सबरी को भगवान मिल गए। गुरु के मंत्र, गुरु के शरीर से सबरी को भगवान नहीं मिले, गुरु के मंत्र के प्रभाव से सबरी को भगवान मिले। तुम्हें भी मंत्र के प्रभाव से भगवान जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि मंत्र में कभी भी किसी भी कंडीशन में दोष नहीं आ सकता है। मंत्र तो परम पवित्र है। इसलिए गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र के प्रति श्रद्धा रखो, और उसी मंत्र से तुम्हें भगवान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं क्या, भरत तो डूबने से अयोध्या कैसे बचेगी, और अयोध्या डूबेगी तो भरत जी, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं बचूंगा कि मैं भी डूबूंगा? अब भरत जी बोले जब पूरी अयोध्या ही डूब रही है तो फिर आप तो अयोध्या ही में हो, आप तो अयोध्या ही में हो, तो फिर बचेंगे कैसे हम? हमारी अयोध्या ये बचेगी कैसे? याद रखना, भरत जी से वशिष्ठ जी कह रहे हैं बचेगी। भरत जी वशिष्ठ जी महाराज से बोल पड़े, एक ही उपाय है कि अयोध्या बच सकती है। क्या उपाय है? बोले एक ही आंख यही मन माही, और
चली हो प्रभु पाही। बस एक ही उपाय है, अयोध्या तभी बच सकती है कि सब संकल्प ले लें। कहाँ जाना है, कहाँ जहाँ भगवान राम है उनकी खोज करना है, उनके पास जाना है। अगर हमें भगवान मिल गए तो अयोध्या बच गई और हम भी बच गए, और नहीं मिले तो रसा रसा तल जई है तो वहीं। जानते हो वशिष्ठ जी ने एक तर्क दिया। अब सुनना जरा, गुरु शिष्य की वार्ता हो रही है, गुरु शिष्य की वार्ता, क्योंकि भरत चरित्र ही तो चल रहा है ना, इसलिए इसके अंतर्गत ये वार्ता गुरु शिष्य में वार्ता हो रही। भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हें राम जी देख लेंगे तो उस स्थल पर रहेंगे क्या? अगर तुम अपने को अपराधी मान रहे हो, तुम ही कह रहे हो कि मोह समान को पाप निवासु, मैं पाप निवासु हूं, मेरे एक षड्यंत्र के कारण ये सब हुआ, तो राम जी तुम्हें देख करके क्या रहेंगे? उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं, शायद उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएं। नाम सुनते ही भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं जानता हूं अपने प्रभु के स्वभाव को। देखो ये शिष्य महिमा बता रहा है परमात्मा की, किसको बता रहा है? गुरु को, गुरु को बता रहा है ना, जबकि गुरु परमात्मा की महिमा शिष्य को बताता है। लेकिन भरत जैसा गुरु, तुलसीदास जी बोले, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाण अवलासी, मुनिमत तीर ठाण अवलासी। वशिष्ठ जी महाराज की मति हो गई अवला। अवला, अच्छा एक बात बताओ, किसी विशाल जल समुदाय के समक्ष एक नारी खड़ी हो और पार जाने का कोई साधन न मिल रहा हो, तो ईमानदारी से बताओ उसकी मति काम करेगी क्या? वो अबला है, उसकी मति काम नहीं करेगी। लेकिन वशिष्ठ गुरु की भूमिका में है, गुरु की मति अबला नहीं होती है। गुरु की शिष्य की मति तो अबला हो सकती है, क्यों हो सकती है कि नहीं, लेकिन गुरु की मति अबला नहीं। लेकिन गुरु की मति यहाँ अबला हो गई और शिष्य ने गुरु को पार किया। शिष्य ने किसको पार किया? जबकि गुरु शिष्य को पार करने का जिम्मा लेता है, ठेका लेता है। ये भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी से कहो कि भांग खा के लिखी रामायण, क्या लिख रहे हैं? और इसमें तुलसीदास जी से कहो ना, हम क्या जाने, क्यों भाई? और फिर शंकर जी ने लिखाई है तो शंकर जी तो भंग के प्रेमी हैं ही हैं, क्यों भाई? लेकिन याद रखना, वो भंग ही नहीं पचाते हैं, जहर भी पचा जाते हैं, और जहर पीने के बाद भी बेहोश नहीं होते हैं। बोलो भाई, इसका मतलब है आम भांग जहर पहर उनका उन पर असर नहीं होता है। असर होता है क्या है? तुम लोग कहते हो शंकर जी की बूटी है महाराज, थोड़ा ले लें। बूटी खराब करना हो तो ले लो बूटी। अरे शंकर जी क्या कर रहे हैं ये मत करो, शंकर जी क्या कह रहे हैं वो करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं वो मत करो, शंकर जी क्या कह रहे हैं तो आपको। शंकर जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी ये कह रहे हैं कि राम राम हम जपते रहते हैं, और राम राम के प्रभाव से मैंने जहर को भी पचा लिया है। ऐ संसार के प्राणियों, जैसे राम नाम के प्रभाव से मैंने विष को पचा लिया है, वैसे ही इस सृष्टि में, इस संसार में राम नाम के प्रभाव से तुम निंदा रूपी विष को पीते रहोगे और पचा जाओगे। ये निंदा रूपी विष तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन राम राम कहते रहना राम नाम के प्रभाव से ही संभव है, बिना राम नाम के प्रभाव के संभव नहीं है। तो इसलिए शंकर जी कह रहे हैं राम राम जपो, तो राम राम हमें जपना चाहिए। इसलिए हम संदेश आपको दे रहे हैं कि आज भरत जी महाराज कहते हैं हमें पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है?
यद्यपि मैं अनभल अपराधी, ओ भाई मोह कारण सकल उपाधि। मैं अपराधी हूं और मेरी माँ ने ये सारा का सारा तांडव रचा है। भई मोहि कारण सकल उपाधि, लेकिन मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूं। कबहू की अरिहु की अनभल कीन, अरिहु की अनभल कीन न रामा, ओ मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जान न त्यागी है मोहे रघुवीर भरोस। मुझे तो अपने भगवान पर भरोसा है कि मेरा त्याग नहीं करेंगे वो, बस उनकी खोज करो। वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बड़े से बड़े अपराधियों को क्षमा कर देते हैं। तो उन्हीं अपराधियों में एक बड़ा अपराधी भरत भी है। इस भरत को भी क्षमा करेंगे निश्चित रूप से। और बिना भगवान की शरणागति के अयोध्या बचने वाली नहीं है। आप हम कोई नहीं बच पाएंगे गुरुदेव, मेरा तो यह चिंतन है। वशिष्ठ जी की आंख खुल गई और वशिष्ठ जी ने पूरे अयोध्या वासियों से कहा, अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल दी। भरत मंत्र भल, बोलो भाई। भरत मंत्र भल की, अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल की। शोक सिंधु बूढ़त सवन, बोलो सवन में वशिष्ठ भी आ गए कि नहीं? वो भी कह रहे कि हम डूब रहे थे, पूरा समाज डूब रहा था शोक सिंधु में, अयोध्या डूब रही थी। लेकिन अवश्य चलिए बन राम जही, क्योंकि भरत मंत्र भल कीन और शोक सिंधु बूढ़त सवन। भरत तुम्हें अवलंबन दी। भरत तुमने तो हम सबको बचा लिया है। बचा लिया कि नहीं? अब बोलो, शिष्य ने गुरु को बचाया कि गुरु ने शिष्य को? जल्दी बोलो। डूबने से, यहाँ डूबने से गुरु ही शिष्य को बचाता है, वो मंत्र के प्रभाव से बचाता है। लेकिन शिष्य के मंत्र ने गुरु को और पूरे समाज को डूबने से बचा लिया। बोलो, ये प्रमाण रामचरितमानस का है कि नहीं? है प्रमाण कि नहीं? तो आइए, किसके नेतृत्व में आज भगवान को प्राप्त करने के लिए सब जा रहे हैं? और गुरु भी, जबकि गुरु के नेतृत्व में भगवान को प्राप्त करने के लिए सब जाते हैं कि नहीं? लेकिन आज शिष्य के नेतृत्व में गुरु ही राम भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। और गुरु साधारण नहीं है, ऐसा वैसा गुरु नहीं है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर वदर समाना। ऐसा गुरु, साधारण गुरु होता तो भैया हम लोग कुछ भी सोच लेते, लेकिन ऐसा वैसा साधारण गुरु नहीं है। लेकिन आज गुरु शिष्य के नेतृत्व में, बोलो, ये अयोध्या से चित्रकूट तक की जो यात्रा हुई, ये किसके नेतृत्व में हुई? भरत जी के नेतृत्व में हुई कि नहीं हुई? और गुरु वशिष्ठ की दृष्टि में भरत क्या है? शिष्य हैं कि नहीं? कौशल्या जी की दृष्टि में पुत्र हैं कि नहीं? है पुत्र कि नहीं? लेकिन आज मां पुत्र के नेतृत्व में परमात्मा को प्राप्त करने जा रही है। आज गुरु शिष्य के नेतृत्व में परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है। धन्य है, धन्य है। आज सारा समाज भरत के नेतृत्व में भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। पूरा समाज चल दिया। बहुत अच्छी बात, आगे और अच्छी बात आ रही है। जैसे ही भरत जी महाराज चलने लगे तो नौजवानों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन क्या था?
जितने अयोध्या के नौजवान थे वो सारे नौजवान कह रहे थे कि पहले संपत्ति में आग लगा दो, क्योंकि ये संपत्ति अगर नहीं होती तो शायद प्रभु को वन नहीं जाना पड़ता। इस संपत्ति के कारण ही ऐसा हुआ, आग लगाओ। उसी समय बूढ़े आ गए, बूढ़े वृद्ध। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जलाना नहीं, संपत्ति को जलाना, नुकसान करना। देखो नौजवान जोश में आकर के नुकसान करने लगते हैं, लेकिन बूढ़े लोग होश में रहते हैं तो हमेशा समझाते रहते नहीं 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 ऐसा मत करो, नहीं 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 ऐसा मत करो। लेकिन नौजवान जोश में रहते हैं, इसलिए जोश ही जोश में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बूढ़े हमेशा होश में रहते हैं तो वो रोकते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जिसमें जोश है उसमें होश नहीं है, जिसमें होश है उसमें जोश नहीं है। जब तक जोश और होश का समन्वय नहीं हो जाएगा तब तक समाधान निकल सकता है? बोलो भाई, है? समाधान निकल ही नहीं सकता। जोश होश का समन्वय होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि वृद्धों में और नौजवानों में समन्वय होना चाहिए, और समन्वय तभी बन पाएगा जब नौजवान अपने जोश को बूढ़े के चरणों में समर्पित कर दे और बूढ़ा आशीर्वाद देकर के उसके जोश में अपना होश समाहित कर दे, तो जोश होश का समन्वय हो जाएगा और हर समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। आज अयोध्या में जोश और होश का समन्वय कैसे होगा प्यारे? इसके लिए भी भरत चरित्र ही माध्यम है। जोश और होश का समन्वय होगा तो इसके लिए भरत चरित्र ही माध्यम है। आप कहोगे कैसे स्वामी जी? तो आगे की कथा सुनिए, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण भाव है। नौजवानों ने कहा आग लगाओ, बूढ़ों ने कहा नहीं 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 आग नहीं लगाना है, आग नहीं लगा। नौजवानों ने कहा कि हम तो लगाएंगे। बूढ़े बोले एक मिनट, भरत जी को सबसे ज्यादा कष्ट है कि नहीं? नौजवानों ने कहा है। भरत जी के पास चलो, भरत जी कहें आग लगा दो तो लगा देना, भरत जी कहें नहीं लगाना तो नहीं लगाना। नौजवानों ने सोचा कि भरत जी जवान, हम भी जवान, जवान जवान बराबर। लेकिन याद रखना, संत की अवस्था नहीं बोलती है, सावधान। स्वाध्याय करने वाले लोग विद्वान होते हैं, और जब भी वो बोलते हैं तो कहते हैं कि मेरी